नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक दुनिया के कुछ ऐसे गुमनाम नायकों की जिन्हें अक्सर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शैवाल की, यानी एल्गी की। अक्सर हम इन्हें सिर्फ रुके हुए पानी पर तैरती हुई हरी काई के रूप में ही देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक साधारण सी दिखने वाली काई से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक इनका सफर इतना रोमांचक है कि सुनकर यकीन नहीं होता। प्रकृति ने इन्हें कितने अद्भुत और बड़े काम सौंपे हैं, आज हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं। सबसे पहले हम फाइकोलॉजी के विज्ञान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि रंगों के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे होता है। इसके बाद बात करेंगे भोजन में शैवाल की, फिर उद्योग और कृषि में इनकी जबरदस्त ताकत की, और आखिर में देखेंगे चिकित्सा से लेकर अंतरिक्ष तक इनका अद्भुत सफर। भाग 1 फाइकोलॉजी का विज्ञान। तो चलिए सीधे इस विषय के वैज्ञानिक आधार पर चलते हैं। फाइकोलॉजी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है शैवाल यानी एल्गी का वैज्ञानिक अध्ययन। जब भी वैज्ञानिक इन सूक्ष्म या विशालकाय शैवालों की बनावट, उनके प्रजनन या उनके प्रकारों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो वे असल में फाइकोलॉजी के ही क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। वनस्पति विज्ञान की ये शाखा सच में बेहद दिलचस्प है। और इस पूरे विज्ञान को एक व्यवस्थित रूप देने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है एफई फ्रिट्ज को, जिन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने 1935 में एक बेहद ही शानदार और महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, जिसका नाम था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इस किताब में उन्होंने शैवालों को मुख्य रूप से 3 आधारों पर बांटा। पहला, पिगमेंटेशन, मतलब उनमें कौन कौन से रंग मौजूद हैं। दूसरा, वे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं। और तीसरा, फ्लैजिलेशन, यानी गति करने के लिए उनमें मौजूद वो धागे जैसी संरचनाएं। सच कहा जाए तो इस एक किताब ने शैवालों को देखने और समझने का पूरा नजरिया ही बदलकर रख दिया। भाग 2 रंगों से वर्गीकरण। अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि कैसे सिर्फ एक रंग के बदल जाने से किसी जीव की पूरी रासायनिक संरचना ही बदल जाती है। यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि अलग अलग रंग के शैवाल अपने अंदर भोजन को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से स्टोर करते हैं। मुख्य रूप से इनके 3 प्रकार होते हैं। पहले हैं क्लोरोफाइसी, यानी हरे शैवाल, जिनमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। दूसरे हैं फियोफाइसी, यानी भूरे शैवाल, ये अपना भोजन लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल के रूप में जमा करते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं रोडोफाइसी या लाल शैवाल, जो अपना खाना फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में सुरक्षित रखते हैं। मतलब प्रकृति की ये विविधता तो देखिए, सिर्फ रंग बदलने से जीव के काम करने का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। खैर, इनके अलावा भी कुछ बहुत ही खास वर्ग हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे मिक्सोफाइसी, जिन्हें आमतौर पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। नॉस्टॉक और एनाबीना इसी में आते हैं। ये अपना खाना साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में रखते हैं और इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और फिर आते हैं बैसिलेरियोफाइसी, जिन्हें हम आमतौर पर डाइटम्स के नाम से जानते हैं। ये बड़े अनोखे हैं क्योंकि ये अपना भोजन तेल यानी ऑयल के रूप में स्टोर करते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और हैरान करने वाली बात यह है कि इन डायटम्स की कोशिका भित्ति पूरी तरह से सिलिका यानी कांच जैसे पदार्थ से बनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। प्रकृति में ऐसे सूक्ष्म जीव भी मौजूद हैं जो सचमुच कांच के बने छोटे छोटे बक्सों में रहते हैं। ये एक ऐसा अद्भुत जैविक तथ्य है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। भाग 3 भोजन में शैवाल। चलिए अब विज्ञान की किताबों से निकलकर इनका असली दुनिया में और हमारी रोजमर्रा की थाली में क्या काम है उस पर बात करते हैं। जापानी भोजन तो आजकल हर जगह मशहूर है, खास तौर पर सुशी। सुशी को लपेटने के लिए जो वो गहरे रंग की परत इस्तेमाल होती है ना, वो असल में पोरफायरा नाम का एक लाल शैवाल ही है, जिसे जापान में लावर भी कहते हैं। इसके अलावा लेमिनेरिया या कोम्बू की बात करें तो ये आयोडीन का एक बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है जो थायराइड के लिए एकदम रामबाण है। और अगर फिटनेस और हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें तो स्पिरुलिना या क्लोरेला का नाम तो आजकल हर जगह छाया हुआ है। ये सिंगल सेल प्रोटीन है जिन्हें आज दुनिया भर में हाई प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर धड़ल्ले से खाया जा रहा है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि शैवाल सिर्फ समंदर की गहराइयों में नहीं तैरते, वो दुनिया भर के लोगों की डाइट का एक बेहद अहम और पौष्टिक हिस्सा है। भाग 4, उद्योग और कृषि में शैवाल। अब देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए विशाल केमिकल फैक्ट्री का काम करते हैं। शैवाल कितने ज्यादा बहुमुखी यानी वर्सेटाइल हो सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। एक तरफ हमारे पास है अगर अगर, जो लाल शैवाल जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। इसका इस्तेमाल माइक्रोबायोलॉजी लैब में बैक्टीरिया उगाने के लिए तो होता ही है, लेकिन साथ ही हमारी पसंदीदा आइसक्रीम और जेली को स्टेबल बनाने में भी इसी का हाथ है। और दूसरी तरफ देखिए, एल्जिन नाम का पदार्थ है जो लेमिनेरिया जैसे भूरे शैवालों से निकाला जाता है। इसका काम बहुत ही हैवी ड्यूटी है, मतलब आग न पकड़ने वाले फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक बनाना हो, सिक्योरिटी ग्लास हो या फिर सर्जरी के धागे बनाने हो, ये वहां इस्तेमाल होता है। ये बात सच में हैरान करती है। एक तरफ एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम और दूसरी तरफ मजबूत फायरप्रूफ मटेरियल, और ये दोनों ही चीजें शैवाल से आ रही हैं। कमाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। कैरागिनिन नाम का एक पदार्थ है जो आयरिश मॉस कहलाने वाले लाल शैवाल से मिलता है। यकीन मानिए, ये हमारी चॉकलेट्स, पेंट्स और यहाँ तक कि रोज सुबह इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट में भी एक इमल्सिफायर के रूप में मौजूद होता है। और वो डायटम्स याद हैं जिनकी दीवारें कांच यानी सिलिका की होती हैं। जब वे मर जाते हैं तो उनके जीवाश्मों से डायटमाइट या कीसेल गोहर नाम की चीज बनती है। इसका इस्तेमाल चीनी को रिफाइन करने, फिल्टर करने, बॉयलरों में इंसुलेशन और पॉलिश बनाने में किया जाता है। मतलब अगली बार जब कोई टूथपेस्ट या चॉकलेट इस्तेमाल करें तो ये याद रखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शैवाल ने उस प्रोडक्ट को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। अब आइए खेतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां इनका क्या कमाल है। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि नोस्टॉक और एनाबीना खेती के लिए एक बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद का काम करते हैं। ये होता कैसे है? बहुत ही आसान से 3 स्टेप्स में। पहला, इनके पास कुछ खास तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। दूसरा, ये हेटेरोसिस्ट हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर उसे पौधों के इस्तेमाल लायक बना देते हैं। इसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। और तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया की वजह से ये शैवाल मिट्टी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राकृतिक खाद बन जाते हैं, जिससे पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। और खेती की ही बात हो रही है तो पर्यावरण को वापस ठीक करने वाले इनके इस सुपर पावर को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये शैवाल ऊसर यानी अत्यधिक क्षारीय बंजर जमीन को भी फिर से खेती के लायक बना सकते हैं। होता यह है कि ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ खास अम्लीय रसायन छोड़ते हैं जो जमीन के उस अत्यधिक क्षार को बेअसर कर देते हैं। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है कि जो जमीन पूरी तरह से खराब और बंजर मान ली गई थी, ये सूक्ष्म जीव उसे वापस जिंदा कर रहे हैं। ये असल में प्रकृति का अपना खुद का एक रिपेयर मैकेनिज्म है। भाग 5, चिकित्सा से अंतरिक्ष तक। अब हम इस चर्चा के सबसे भविष्यवादी और रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका योगदान चौंका देने वाला है। क्लोरेला नाम के शैवाल से सीधे क्लोरेलिन नाम का एंटीबायोटिक निकाला जाता है। रुके हुए पानी में मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए कारा और निटेला जैसे शैवालों का भारी मात्रा में उपयोग होता है, क्योंकि ये लार्विसाइड्स का काम करते हैं और मच्छर के लार्वा को वहीं खत्म कर देते हैं। और तो और जैविक अनुसंधान यानी बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। एसिटाबुलेरिया, जो कि सबसे बड़ा एक कोशिका वाला शैवाल है, उसी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने पहली बार यह साबित किया था कि आनुवांशिकी यानी हेरिडिटी में न्यूक्लियस की ही सबसे अहम भूमिका होती है। इनकी खूबियों की लिस्ट सच में कभी खत्म नहीं होती। अब इन सब वैज्ञानिक उपलब्धियों के बीच एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल उठता है। ये सूक्ष्म शैवाल गहरे अंतरिक्ष की यात्रा यानी डीप स्पेस ट्रैवल के भविष्य को आखिर कैसे शक्ति दे सकते हैं? एक ऐसा जीव जिसे आमतौर पर तालाबों की सतह पर तैरता हुआ देखा जाता है, वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कैसे जीवनदायी बन सकता है ना सोचने वाली बात। इस बेहद कमाल के तथ्य पर गौर कीजिए। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन के पुनर्जनन और भोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब अंतरिक्ष यात्री महीनों तक अंतरिक्ष के सफर पर होते हैं तो ये क्लोरेला शैवाल उनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह सोख लेता है और बदले में उन्हें वापस ताज़ा ऑक्सीजन देता है। और बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर ये उनके लिए एक हाई न्यूट्रिशन वाले भोजन का काम भी करता है। यह सच में प्रकृति का एक छिपा हुआ नायक है जो एक बंद अंतरिक्ष यान के अंदर जीवन प्रणाली को पूरी तरह से संतुलित कर रहा है और इंसानों को अंतरिक्ष के उस कठिन माहौल में जिंदा रखने में मदद कर रहा है।
तो अब जब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि शैवाल हमारे टूथपेस्ट में है, सुशी में है, आग ना पकड़ने वाले प्लास्टिक्स में है, खेतों की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में है और यहाँ तक कि भविष्य के अंतरिक्ष यानों में भी है, तो इस बात पर विचार करना दिलचस्प होगा कि आज के इस आधुनिक युग में शैवाल ने कितनी ही बार मानव जीवन को प्रभावित किया है, वो भी बिना किसी का ध्यान खींचे। हमारे आसपास की इस प्राकृतिक दुनिया में ऐसे कितने ही रहस्य और अनसुने नायक आज भी मौजूद हैं, जो एकदम खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और इस दुनिया को चला रहे हैं। बस इसी एक दिलचस्प विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। विज्ञान की इस कमाल की दुनिया के बारे में हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।